Class 9th from ML Agrawal, Chapter 4 Lines and Angles, Exercise 4.1। वन को स्टार्ट करने के पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो फर्स्ट चलते हैं लाइंस की ओर। फर्स्ट क्या होता है? लाइन ले लेते हैं। लाइन क्या होता है? व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन जिसकी कोई भी पॉइंट्स नहीं होती, ठीक है, अनडिफाइंड होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इन्फिनाइट जाती है और इधर भी आपका इन्फिनाइट जाती है। तो इसे अगर आप लिखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन, तो हम बोले दे रहे हैं, आप ज़रूर राइट कर लीजिएगा। क्या होता है? अ लाइन इज़ ए स्ट्रेट। अ लाइन इज़ ए स्ट्रेट। देखिए, एक लाइन स्ट्रेट होती है। क्या होती है? स्ट्रेट होती है, बट अनडिफाइंड होती है दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट टू अपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या बोलेंगे? अ लाइन इज़ ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। उसके वन डायमेंशन फिगर होते हैं, दो होते नहीं हैं। वन डायमेंशन मीन्स जो सरफेस पे बने। अगर उससे सरफेस थोड़ी भी हाइट हो गई तो 2D बन जाएगा। तो ये कौन सा फिगर होता है? वन डायमेंशनल फिगर। तो आप क्या बोलेंगे? अ लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन्फिनाइटली। अ लाइन कैन बी हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकली भी हो सकती है। देखिए, आपका ये लाइन कैसे हो सकती है? ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल है और वर्टिकली भी हो सकती है। मतलब लाइन आपका हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, नो डाउट। क्लियर? बस सिंपल। और दूसरा, टॉप में भी हो सकता है और बॉटम में भी हो सकता है। कैसे? अगर हम यहाँ से कर दें तो एक टॉप में भी हो सकता है और बॉटम, मतलब किसी भी पोजीशन पे लाइन हो सकती है। और इससे और आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो ये देखिए, कॉपी में एक लाइन बनी हुई है। इससे हो रहा है कि कॉपी स्टॉप है यहाँ पे। ये देखिए, अगर हम इसे इधर कर दें तो यहाँ पे स्टॉप हो गई है, और इधर भी हम अगर कर दें तो यहाँ पे स्टॉप है। तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ना कि लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर हम उस लाइन को छिपा दें और आपसे बोलें कि ये अब ये आपको क्या दिख रही है, बस इसमें हम एक जगह एरो कर दें और इधर एरो कर दें। इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी यही है, एरो बनी है तो समझ जाइए लाइन है। क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट 2 दे दें और यहाँ पे ए बी लिख दें तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन सेगमेंट और लाइन में यही डिफरेंस है कि लाइन अनडिफाइंड होती हैं और लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? डिफाइंड होती हैं। डिफाइंड मतलब उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब एंगल्स की तो समझ में आ गई बात। तो लाइन का हम डेफिनेशन वन टाइम्स एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अ लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर that extend in the opposite direction infinitely. A line can be horizontal and vertical and also top and bottom, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल क्या होते हैं? एंगल मीन्स होता है डिग्री। सीरीज बात है। क्या होता है? डिग्री। जब आप और आगे क्लास में पढ़ेंगे तो डिग्री को किससे मेज़र किया जाता है? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक डिग्री खुद ही होती है एंगल्स को फाइंड करने के लिए, और दूसरा होता है रेडियन। लेकिन आपको अभी उसके लिए 11 आना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ एंगल्स की, ठीक है। डिग्री की बात करते हैं। डिग्री कैसे होती है? जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये हो गया। लेकिन डिग्री बनते कैसे हैं? तो ये क्या है आपका? लाइन। ये भी आपका क्या है? लाइन। ये भी आपका क्या है? लाइन। लेकिन अब हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर हम 2 पॉइंट को फिक्स कर दें तो ये क्या बन गया आपका? लाइन सेगमेंट। क्या बन गया ये? लाइन सेगमेंट। और इसी में अगर हम एक पॉइंट ले लें और एक साइड एरो कर दें तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। ये तीनों आपके सामने हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन। तो लाइन भी आपको समझ में आ गई बात। लाइन सेगमेंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। रे क्या होता है? किसी एक पॉइंट से। अब पॉइंट कब बनेगा ये बताइए? पॉइंट तभी बन सकता है जब ये लाइन और ये लाइन को हम इंटरसेक्ट कर दें। चलिए इंटरसेक्ट करिए। मान लीजिए सपोज़ ये लाइन को हम उठा के इसके बीच में ला रहे हैं। सपोज़ ये ऐसे खड़ी हुई है ना, ये देखिए वर्टिकल, और ये इसके अंदर आ रही है, ऐसे आगे बढ़ गई है, ऐसे बढ़ गई। तो देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ? यहाँ पे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे फिंगर कर देते हैं। अब बताइए आपको ये क्या दिख रही है? तो एक पॉइंट से 2 बाहर निकलती हुई एरो दिख रही है। तो यही दोनों क्या हो गए? रेज हो गए। क्या हो गए? रेज।
और जब दो लाइन से कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वही तो कहलाते हैं एंगल। यहाँ पे जो आपका एंगल ड्रा हो रहा है यही कहलाता है क्या, आपका एंगल। तो अगर आपसे कोई बोले कि एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द एंगल्स, तो आप राइट कर लीजिएगा, एंगल्स आर द शेप दैट इज फाउंड व्हेन टू एंड पॉइंट्स, माफ कीजिएगा, ऑफ टू रेस। क्लियर। या फिर आप ये बोल सकते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट एनी पॉइंट आप बोल सकते हो। 8 पॉइंट जैसे हमने ओ बोला तो ओ यहाँ पे आप ले लीजिए। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड मेड बाय इज कॉल्ड एंगल। तो जो यहाँ पे आपके एंगल बनेंगे उसी को तो हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। सिंपल। क्लियर। तो ये भी आपका डेफिनेशन हो गया। आप इसे राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आते हैं जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, वो कुछ फैक्ट है हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे। एडजेसेंट एंगल, अभी हम जो बात कर रहे थे वो यही है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जब कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, कोई भी एक लाइन हो और इसमें यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें और यहाँ से अगर हमें कोई भी रेज बाहर जाते हुए दिखे तो ये दोनों एंगल्स को जो हम ऐड करेंगे, दो एंगल यहाँ पे ड्रा हुए ना, एक फर्स्ट ये और ये सेकंड, इसे हम कर लेते हैं 1 सपोज और इसे कर लेते हैं 2। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाए, एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाए, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये रूल्स होता है कि अब रूल्स क्या, काहे का रूल्स तो होता ही नहीं है मैथ्स में, कोई फार्मूला नहीं होते। अगर हम प्रैक्टिकल समझें तो बहुत सिंपल सी बात है। ये बताइए, आपने प्रोटेक्टर तो देखा होगा, यूज भी करते होंगे। प्रोटेक्टर कुछ इस तरह होता है, नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं होता, होता है। यहाँ पे कितने डिग्री होता है, 0। यहाँ पे कितना होता है, 180। इधर भी 0 होता है, इधर भी 180 होता है, लेकिन हम एक ही साइड ले लेते हैं। अच्छा बताइए, 0 से चलते चलते हुए अगर हम इधर से 0 समझें तो ये आपको ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल दिख रहा है। अप्रॉक्सी कितना होगा, अप्रॉक्सी कितना होगा, तो आप श्योर बोलेंगे सर ये 130 टाइप में दिख रहा है, 130 डिग्री दिख रहा है। अगर हम प्रोटेक्टर्स चेक करें शायद 130 दिख रहा होगा। तो 130 ये है, तो बताइए ये कितना होगा। श्योर है, आप बोलेंगे सर ये 50 डिग्री होगा, तभी ना 130 और 50 ऐड करेंगे तो 180 होगा टोटल। तो सीरीज बात है कि अगर दो एंगल्स को ऐड करें, एक लाइन पे बने हुए एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री होगा। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। तो वही है, याद रखिएगा, सम ऑफ, ये आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है। अब टाइम का थोड़ा सा हमारे पास भी कमी है क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन राइट नहीं किया, हमने स्पीच कर दिया, तो आप राइट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। एडजेसेंट आपको समझ में आया बात। लीनियर पेयर, एडजेसेंट क्लियर, लीनियर में आता है। लीनियर पेयर एक्सेम बोल सकते हो या एंगल्स बोल सकते हैं। लीनियर मतलब होता है लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन। पेयर मतलब जितने भी पेयर आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक लाइन लिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे पेयर बना लिए, बहुत सारे, जितने भी आप चाहें, जितने भी, ठीक है, जितने भी आप रेस ड्रा कर सकें। तो ये बताइए, क्या प्रोटेक्टर से बाहर चला जाएगा ये, सिर्फ इतना बता दीजिए, प्रोटेक्टर से बाहर जाएगा ये, नहीं जाएगा, 180 ही रहेगी ना भाई, डिग्री तो 180 ही रहेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। चाहे जितने भी आप एंगल इसमें ड्रा कर लीजिए। अगर हम सभी एंगल्स को ऐड करें, तो सबको ऐड करें तो कितना होगा, 180 ही होगा ना। तो याद रखिएगा, जितने भी एंगल्स क्यों ना हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स, लीनियर पेयर एग्जाम, फ्रॉम लीनियर पेयर एग्जाम, सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है। और देखिए, इसमें आपको बहुत सारे एंगल्स मिले, इसमें आपके 2 एंगल्स मिले, तो जिसमें 2 एंगल्स मिलते हैं और एक लाइन हो, लीनियर पेयर हो, तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में केवल 2 ही एंगल होनी चाहिए। कितने, सिर्फ 2 एंगल। अगर 2 से आपने ज़्यादा कर दिया तो आप सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखिएगा। और लीनियर पेयर में अनडिफाइंड जितने भी आप लाइन ड्रा कर लीजिए,
आप इसके बीच 1 लाख रेज ड्रा कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे 180 होगा, किससे? लीनियर पेयर एंगल से। समझ में आई बात? चलिए आगे चलें। और कॉम्प्लीमेंट्री भी वही हाल है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं भाई? सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। किसे? 90। लेकिन याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री की भी हिस्ट्री है कि केवल 2 ही एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब अगर ये x है ये y है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से x + y = 90 डिग्री। लेकिन अगर इसमें एक और हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ लाइन के अकॉर्डिंग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? लीनियर पेयर एंगल्स में। और यही आपका अभी अप्लाई होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो आप रेडी हैं? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 4.1। Now question number 1. In the adjoint figure, for what value of x plus y, what value of x plus y will be ABC is a straight line. तो इस फिगर में हमें ये शो करना है, वैल्यू पहले फाइंड करना है x प्लस वाई की, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, और ये भी बताना है विल बी ABC अ स्ट्रेट लाइन, क्या ABC एक स्ट्रेट लाइन होगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो पहली बात, अगर ABC स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हम x प्लस वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस, थोड़ा सा देखने में लग रहा है ABC एक लाइन होगी। लाइन तो हम अभी तक ऐसे ही देखे हैं, ये लाइन देखिए, ये लाइन भी देख लिए हैं, ठीक है, थोड़ा कैसे भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा लाइन ऑड लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्वेश्चन अगर इसे स्ट्रेट दे देता तो क्या जाता? कोई बात नहीं, लेकिन इसे हम लाइन बोलेंगे। किस रीजन से वो भी आपको बता रहे हैं। किससे? फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सम, लीनियर पेयर एक्सम। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वी नो दैट इफ अ रे, एक रे अगर स्टैंड है किस पे? लाइन पे, तो इफ अ रे स्टैंड्स on a line, then sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन हमने आपसे पहले बताया था कि लाइन अगर सीधी होती तो क्या जाता? अगर इसी को अगर ऐसे दे दिया होता A, B और C, और एक लाइन होती सपोज, और ये जो D है ऐसे निकल गया होता तो 100% है। आप भी समझ गए होंगे कि 180 डिग्री होगा। भाई ABC एक लाइन है ना, इसको अभी हमने प्रोटेक्टर की भी यूज़ से आपको बताया था कि अगर हम इसे ऐसे ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है नहीं होता? अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 130 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे 180, तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि ABC एक लाइन है। प्रोटेक्टर के निचले हिस्से में भी आप देखे होंगे प्रोटेक्टर, अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं। आप तो ऑलरेडी आपके पास इंस्ट्रूमेंट टूल्स होगा ही, ठीक है, बॉक्स है, तो आपको ऐसे दिखता है ना वो, लेकिन निचला हिस्सा तो एक प्लेन रहता है, लाइन रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए आपको ऐसे दिख रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगर याद रखिएगा कोई भी ऐसे हो एडजेसेंट एंगल, उसमें से कोई भी एक रे बाहर निकली हुई हो तो दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 ही होता है, नो डाउट। क्लियर? तो वही रीज़न है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? एंगल ABD। और एक बात याद रखिएगा, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम y की बात कर रहे हैं, तो ये जो y कहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए B पे, तो B बीच पे ही होना चाहिए। आप इसे ADB या DAB नहीं लिख सकते, B बीच पे ही होना चाहिए। हाँ, DBA लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सेकंड x तो DBC, एंगल DBC ये भी यहाँ पे है, तो दोनों को ऐड कितना हुआ? 180 डिग्री। तो ABD क्या है आपका y, और ये क्या है x = 180 डिग्री। हो गया आपका प्रूफ?
हमें मतलब सॉरी, पहले तो ये पूछा गया कि x प्लस वाई की डिग्री कितनी होगी, तो हमने क्या फाइंड कर लिया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होती कितनी है तो ये बताइए। तो 180 डिग्री आप इससे बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते, बताइए। एक पॉइंट है, अब बताइए कितने डिग्री है 180 डिग्री। 180 डिग्री किसे बोला जाता है, एक लाइन को बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, बिल्कुल बोला जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, इसका मीन्स यही है ना, मतलब और x प्लस वाई लिख लीजिए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एक लाइन है, तभी तो हम बोल सकते हैं फॉर ए बी सी बी आ लाइन, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमें गिवन है x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताइए स्ट्रेट लाइन कब होगा, सिर्फ इतना बस बताइए। हिंट है, हिंट को छोड़ दीजिए, हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कब होती है, थोड़ा सा फिर से बैक आते हैं। ए बी सी बी अ लाइन, किस कंडीशन में, व्हेन एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 180 है तभी तो लाइन होगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी की वैल्यू 180 आ जाए। ये क्या आ जाए 180 डिग्री। चलिए इजी वे पे करते हैं प्रूफ, ठीक है। आप गिवन राइट कर लीजिएगा, हम आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि गिवन टू प्रूफ राइट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है प्रूफ बेस्ट तरीके से। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे इजी मेथड आपको बता रहे हैं जो आपको पसंद भी आएगा। अच्छा ये बताइए, ये प्रोटेक्टर है, राइट, ये प्रोटेक्टर है ना। प्रोटेक्टर में अगर हम एक एंगल यहाँ पे दे दें और आपसे बोलें, अभी हमने पढ़ाया है आपको, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री इन अ लाइन, राइट, हाँ या ना। मतलब अगर हम इसे टोटल डिग्री ऐड कर दें तो उस प्रोटेक्टर में कितने डिग्री आएगा, सिर्फ इतना बस बताइए। 180 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये प्रोटेक्टर को उठा के उल्टा कर दें तो इधर, तो क्या कुछ चीज़ें चेंज होंगी, नहीं होंगी। चलिए इसको उठा के अपोजिट करते हैं। तो अगर हम इसका मिरर टाइप में बनाएं तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मिरर में दिखाएं तो सेम दिखेगा। ये 180 आपको यहाँ पे भी दिखेगी, यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हुआ 180, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ 180, हाँ या ना, बिल्कुल। 180 प्लस 180 कितना होता है 360 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो कहने का मीन्स है कि एक सर्कल में अगर एक पॉइंट से अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रा कर दें, ठीक है, एक लाइन ड्रा कर दें, अब बोलें कि ये टोटल डिग्री कितना बनाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360। तो जो सर्कल बनती है वो कितने डिग्री की होती है 360 की, कितनी 360। अगर ये सभी एंगल्स को हम ऐड कर दें तो कितने डिग्री होगी, जल्दी बताइए 360। और अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक और ट्रिक है, इसको क्लोज करिए, हमने फिंगर रख लिया। अब बताइए ये आपको प्रोटेक्टर जैसे दिख रहा है, x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो कितना होगा 180, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। इसको आप क्लोज कर दें, इधर हम थंब रख दिए। अब बताइए उस साइड से देखिए, इधर से स्टैंड होके, तो w प्लस जेड को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा 180, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। भाई प्रोटेक्टर है ना, ये देखिए प्रोटेक्टर बंद कर लीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ ये प्रोटेक्टर बन गया, ये दोनों को ऐड करेंगे 180 हुआ। चलिए अब इसको बंद कर लें, ये प्रोटेक्टर को बंद करिए, लेके आइए। हाँ अब बताइए कितने डिग्री होगा x प्लस वाई 180 हुआ ना। तो इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री,
तो सर्कल बन गया ना, तो 180 180 कितना हुआ 360। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे वी नो दैट द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, भाई हम एक पॉइंट पे कर रहे हैं ना, राउंड पूरा सर्कल बना रहे हैं, आर 360 डिग्री। आपसे कोई बोले कि एक पॉइंट में कितने डिग्री होता है, तो आप क्या बोलेंगे 360। याद रखिएगा एक पॉइंट सर्कल ही होता है, क्लियर। कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। तो सबको ऐड कर दीजिए ना, सिंपल। तो चलिए ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, राइट या रॉन्ग, राइट। चलिए ठीक है। अब श्योर हमारे डायग्राम में ये टॉप में दिख रहा है, तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इधर करेंगे तो थोड़ा आपको अपोजिट दिखेगा। तो x प्लस वाई को ही टेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू है, तो क्या हम जेड प्लस डब्लू के प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x प्लस वाई तो एडवांस लिखा हुआ है ना, डब्लू प्लस जेड के प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हाँ है ना। तो रीज़न क्या, गिवन, क्या गिवन है भाई, यहाँ पे हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू, यही ना गिवन। तो हमने रिप्लेस कर दिया उसकी जगह। अब x प्लस वाई और x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2x प्लस वाई हो गए 360। सो x प्लस वाई इक्वल टू 360/2 कितना आया 180 डिग्री, कंप्लीट। यही ना टारगेट था, सिंपल। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के रीज़न से हम क्या बोल सकते हैं, hence AOB is a straight line। क्यों है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x प्लस वाई इज 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था, hence proved। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ये बात याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि वेरी टफ, नो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे देखिएगा, इन फिगर हमने एडवांस लिख लिया कि हमारे सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना करे, इसलिए हमने गिवन टू प्रूफ पहले से लिख लिया। हमें ये गिवन है पी क्यू आर कहाँ पे देख लीजिए, PQR और PRQ ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो श्योर है कि हम इससे पहले ही बहस कर लें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, लेकिन उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। तो एक इजी मेथड से चलते हैं, हमें प्रूव करना है कि P जब अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसके बाहर वाले एंगल भी इक्वल हों। देखिए PQS और PRT, तो भाई श्योर होंगे यार। ऐसा हो सकता है कभी कि आपने एक एंगल लिया, अब मान लीजिए ये 150 है सपोज, एक लीनियर पेयर में कितना 150, तो ये बताइए कितना होगा 30 है, होगा नहीं होगा, हाँ है ना, बिल्कुल होगा। अब बताइए एक और हमें यहाँ पे एंगल दे दें, ये हमने ऑब्ट्यूज कर दिया, यहाँ पे भी अगर बता दें कि 150 है ये, तो बताइए 30 नहीं होगा, 100% होगा, कहने वाली बात ही नहीं। तो चलो वही प्रूव तो करना है। तो प्रूफ के लिए एकदम इजी मेथड से आपको दिखाएंगे, कैसे ध्यान से देखिएगा। हमारी फिंगर पहले से ही देखिए स्टॉप ही नहीं हो रही कि भाई जल्दी करो, हमें मज़ा नहीं आ रहा, लेट हो रहा है ना, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेट नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा है कि जल्दी करिए। ये देखिए हमने फिंगर रख लिया, अब आप सोच रहे फिंगर वहाँ पे क्या कर रहा है, तो गौर से देखिए। अगर ये फिंगर हम ऐसे ही देखें तो हमें फिंगर में कैसे दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है, हमारा फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, P, यहाँ पे क्या कर रहा है Q, यहाँ पे क्या है S, और इधर क्या है आपका R, हाँ है ना। अब हमें इसमें दो एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं, हाँ है ना। दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, सिर्फ इतना बताइए, कितना होता है 180, होता है नहीं होता। तो आप सबसे पहले आइए फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सम, तो कहाँ पे, अगर आप फुल डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 8 पॉइंट, क्योंकि अगर ये लिखते हैं तो आपसे बेस्ट तो कोई लिखने वाला है नहीं।
फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स बस लिख देते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन कहने का मीन्स है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जॉब कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्यू पे। तो 8 पॉइंट क्यू अगर आप ये लिख दिए तो मान लीजिए आपने सबसे यूनिक राइट कर दिया, ठीक है। 8 पॉइंट क्यू पे हमने लीनियर पेयर लगाया। तो चलिए करिए, पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस, इसमें देखिए उसको छोड़ दीजिए, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये हो गया। अब भाई ये नहीं बोलेगा कि आप अपना यूज़ कर लिए, मेरा तो यूज ही नहीं किए। तो चलिए अब इसकी बारी आ रही, तो यहाँ पे फिंगर रख लें क्या? तो यहाँ पे हम फिंगर रखेंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा है, देखिए पी आर टी और इधर क्यू दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ये डायग्राम को आप यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका पी हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट आर और ये हो गया टी इस साइड, ये देखिए, और इधर क्या आपको दिख रहा है, क्यू। अब आप इसको देख के लिखना है, तो फिर से आप लिखिए वंस अगेन फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स 8 पॉइंट, कहाँ किस पॉइंट पे आप जॉब कर रहे हैं? तो हम इस बार जॉब कर रहे हैं आर पे, सिंपल। तो चलिए ऐड करिए एंगल पी आर क्यू। याद रखिएगा जिस एंगल की बात करते हैं वो सेंटर पे ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे पी आर क्यू, आप इसे क्यू पी आर नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिर पी आर टी, एंगल पी आर टी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने डिग्री होगा, 180 सॉरी होगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और आपका आंसर आ चुका है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। 180 से 180 कैंसिल, ये फ्रंट पे आ जाएंगे दोनों, कौन से, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब गौर से देखिए हमें गिवन क्या था, हमारे आंसर में क्या रुकावट है, देखिए पी क्यू एस है क्या, ये आपके फर्स्ट पे ही है, पी आर टी ये आपका पी आर टी है, सेम है, देख सकते हैं। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये दोनों, और डिस्टर्ब कहाँ कर रहा है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये आपके सामने है, पी क्यू आर पी आर क्यू आपके सामने ही है ना, ये देखिए दोनों, ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इसको इधर ले आते हैं ट्रांसफ़र करके, और इसके जगह हमें पी क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसको हमने ट्रांसफ़र किया इधर, माइनस साइन भी और चेंज भी कर दिए, इधर एंगल पी आर टी। किस रीज़न से हमने ये किया, क्योंकि गिवन है भाई, हमें गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, इसीलिए पी क्यू आर इधर आ गया। अब ये कैंसिल हो गया और ये आपका फाइनल आंसर है, पी क्यू एस एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को हम 7th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर पेयर्स के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा ज़रूर बेस बताएंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है। होता क्या है कि जब दो लाइन, रे नहीं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो ही आपका ये एंगल्स उसके अपोजिट इक्वल होंगे। ये नहीं कि आप रे में अप्लाई करें, नहीं। जैसे देखिए, और आपकी नज़र सिर्फ किसे सर्च करे, लाइन को, ना कि रे को, लाइन को। आपकी नज़र सिर्फ इस पे होनी चाहिए, इन लाइनों पे। जैसे अगर हम ये दोनों डायग्राम को देखें तो देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एकदम फोटोकॉपी है, ठीक है। इसमें आप वर्टिकल डायरेक्ट यूज़ कर, लेकिन ये तो नहीं है ना। इसमें गौर से अगर देखें, अगर हम ये इससे क्लोज कर दें इस लाइन को, तो आपको देखिए दोनों लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये क्या है, आपका रे है, रे है ना। तो रे में वर्टिकल नहीं होगा। तो इसे जब आप फॉलो करेंगे तो इसे आप समझिए क्लोज कर दीजिए, तो ये 40 जेड की इक्वल होगा, क्योंकि ये तो दो लाइन है ना। तो देखिए इसका वर्टिकल क्या बन जाएगा, ये, और इसका वर्टिकल वाई का ये पूरा बन जाएगा, उसमें ये पूरा आ जाएगा x + 25। तो चलिए करते हैं, ऐसा नहीं कि वर्टिकल ही सब कुछ है, आप चाहें तो वर्टिकल का आप भी यूज ना करें तो भी सॉल्व होगा। कैसे, लीनियर पेयर कब काम आएगा,
लीनियर पेयर हमें क्या बोलता है, इसे क्लोज कर दीजिए, पूरे एंगल को ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री होगा, एक्स मिल गया। अब एक्स मिल जाएगा तो इधर आ जाइए, इसे क्लोज कर लीजिए पूरा। हाँ, ये लाइन दिख रही है, इसमें आप लीनियर पेयर लगा दीजिए, पूरे को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री। अभी भी नहीं समझ में आया, इसे पूरा कर लीजिए 40 प्लस वाई। अरे बिना सॉल्व किए आप आंसर बोल सकते हैं, ये 40 है तो 140 होगा। देखिए बिना सॉल्व किए ही आप बोल सकते हैं कि 140 होगा। और देखना है तो आप इसे क्लोज कर लीजिए भाई। 40 और 25 कितना होगा, 65। अब 180 से 65 माइनस कर दीजिए, ये 5 7 माइनस 6 115 आएगा आपका एक्स। लो, तो है ना इजी। तो हमने वर्टिकल का यूज़ नहीं किया, लीनियर पेयर। तो आप किसी का भी यूज़ करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप तो इजी ही मांगेंगे ना, तो इजी देते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई हर एक स्टूडेंट इजी मांगता है, यही दिक्कत है। इजी करो लेकिन सब कुछ जानो, बिल्कुल आप इजी करो, कोई स्टॉप नहीं किया या हम कोई रॉन्ग मैटर बात है, नहीं नहीं, आप इजी करो लेकिन पूरे रूल्स को जानो, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री, यानी ये भी क्लियर हो गया 55। अब बचा y और z, तो y और z से जिधर भी आप घूमना चाहें घूम सकते हैं। कैसे घूमना चाहें, इसे बंद कर लें, बंद कर लें तो देखिए आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, तो 55 प्लस वाई ले लीजिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल। अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया 55 प्लस वाई ही ले लें तो हम वही ले लें, आप बदल दीजिए। मत सुनिए मेरी बात, हमने आपसे क्या बताया कि ये भी तो 55 है ना, आपको नहीं पसंद आई इसे बंद कर लीजिए, वाई प्लस 55 इधर आ जाइए। ये भी नहीं पसंद आया, इसे बंद कर लीजिए, 55 प्लस जेड हो जाएगा। मतलब आप किसी भी साइड घूमिए, ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो बस वही है लॉ। तो आप जिधर भी चाहें एक्स प्लस जेड ले लीजिए, ये ले लें, चलिए एक्स प्लस जेड ही ले लेते हैं 180, ये हो गया। अब इसके लिए कौन सा फिंगर कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ। तो देखिए एक्स प्लस जेड हो गया लीनियर पेयर से। एक्स कितना है 55 प्लस एंगल जेड 180 डिग्री, सो एंगल जेड 180 माइनस 55, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 7 माइनस 2 125। क्लियर। अब 125 जेड का है तो श्योर है कि इसका वर्टिकली अपोजिट वाई है। सो वी नो दैट एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा 125, ये आपका पूरा आंसर हुआ। वाई ये हो गया, जेड 125, एक्स 55। अब एक्स 55 है तो सामने वाला भी 55 तो गिवन ही है। और आपको चेक करना है कि ये हमारा राइट है रॉन्ग, तो आपको एक और ट्रिक देते, बोलते हैं ना पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, सब कुछ जानो। इस पॉइंट में कितनी डिग्री होता है, अभी हमने एक थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया कि पूरे को ऐड करें तो 180 डिग्री हो, सबको ऐड करके देख लीजिए 180 होगा, या फिर y और 55 को ऐड करके देखिए 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो देखिए 55 और 125 को ऐड करिए, 5 5 10 डिवाइड 1 2 5 7 1 8 और ये 180 हुआ। दो तरीके हैं चेक करने। चलिए इसमें आते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने अभी क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तब आप वर्टिकल अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसमें हमें क्या मिल गया आपका 40 का z के साथ, तो एंगल z इक्वल टू 40। क्लियर। क्योंकि देखिए अगर हम इसे क्लोज कर दें तो दो लाइन आपको दिख रही होंगी और 40 का z, तो एंगल z इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए z 40 हो गया, ठीक है। अब आप कौन सा पसंद करेंगे, ये लीनियर पेयर ऊपर वाला, तो आ जाइए x भी निकल जाएगा फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 ये क्लोज हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ ना ये। तो 40
प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180। ये नहीं कि आप एक्स का वाई वर्टिकली अपोजिट बना दें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तभी वर्टिकल हो सकता है जब ये लाइन और आगे जाती है ऐसे, तब आपका पॉसिबल था, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक बस होता एक्स का। तो 40 और 25 आपका 65 हो जाएगा, और 65 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 10 - 5 5, 7 - 6 1 115। ये देखिए आते जाएगा जो हम आंसर वहाँ पे बता रहे थे। एक्स भी है आपका आ चुका, जेड भी आ गया। अब देखते हैं वाई की बारी। अरे तो वाई के लिए तो इसको क्लोज कर दीजिए ना। ये देखिए आपका आंसर पहले से ही है। फिर से लीनियर पेयर 40 + y, वंस अगेन फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 40 + y इक्वल टू 180। सो एंगल y इक्वल टू 180 - 40। सो एंगल y इक्वल टू 140 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। तो सब आंसर आ गए, एक्स वाई एंड जेड, जो हमें फाइंड करना था, एक्स वाई एंड जेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी। गौर से देखिए ए बी कहाँ पे, ये ए बी और सी डी ये है, वो तो रे है ओ ई, उसको छोड़ दीजिए। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ओ पे। तो सिंपल सी बात है कि अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, फाइंड करना है अपनी जगह। देखिए आते जाएंगे एक एक से, कोई भी है। तो इससे अगर हम क्लोज कर दें और बाकी छोड़ दीजिए, तो ये दो लाइन है आपको ए बी सी डी दिख रहे हैं। तो बताइए ये 40 इसके वर्टिकल अपोजिट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए ओ सी। अब यहाँ पे नेम है भाई, कोई एक्स वाई जेड तो है नहीं, तो नेम ही लिख देते हैं। ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। चेक करिए इसमें है क्या ए ओ सी, ये है आपका ए ओ सी। पहला आंसर हो चुका। चलिए आगे आते हैं। ये मिल गया आपका 40 डिग्री, लिखते भी जाइए जिससे हम उसका यूज़ भी करेंगे। अब इसे हम क्लोज कर लें अगर, और इन सब को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा नहीं होगा, सिर्फ इतना बस बताइए। बिल्कुल होगा। किससे, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल। और आपका एक्स भी फाइंड हो गया, और एक्स हुआ मतलब सब हो गए, ख़त्म। लीनियर पेयर एंगल्स। चलिए सबको ऐड करिए, इसलिए हमने फिंगर यहाँ पे रखा है। तो देखिए 40 प्लस ये जो सी ओ ई है, ये जो आपका है उसका एंगल कितना है, 3x + 7। फिर नेक्स्ट बी ओ ई का कितना है, x + 5। सभी को ऐड करेंगे कितना डिग्री होगा, 180। सबको ऐड करिए। चलिए 3x + x 4x, भाई x से ऐड होता है ये तो मालूम होगा। 40 और 7 5 12, 12 और 40 आपका 52, 52 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, -52। 10 - 2 8, 7 - 5 2 128। सो x इक्वल टू 128/4, 4 3 = 12, 4 2 = 8। सो x की वैल्यू, x की डिग्री कितनी हुई, 32। फाइंड हो गया x। चलिए अब x निकल गया तो सब निकल गए। कैसे, x कहाँ पे है, सी ओ ई। चलिए एक एक कर लेते हैं। सी ओ ई क्या है, सी ओ ई, सी ओ ई 3x + 7। चलिए x कितना है, 32 + 7। 32 2 = 60 3 3 9 92 96। 3 2 = 6, 3 3 = 9, राइट। 105, अरे माफ़ कीजिएगा, 103 7 6 13, 103 डिग्री। चलिए सी ओ ई हो गया। अब आते हैं ई ओ बी। ये सब नेम आपके एंस उस पे होंगे। देखिए ई क्या हमने बोला, ई ओ बी। ई ओ बी तो नहीं दिख रहा है, फिर भी निकाल लेते हैं। ई ओ बी नहीं है तो भी निकाल ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, x + 5, तो x कितना है, 32 + 5 37, ये भी आ गया। चलिए 37, नो प्रॉब्लम। बी ओ डी तो ऑलरेडी गिवन है। ए ओ सी
ए ओ सी फाइंड हो गया, एक्स फाइंड हो गया, सी ओ ई फाइंड हो गया, बच गया क्या, ए ओ डी। कहाँ ए ओ डी, ये अगर हम इसको क्लोज कर लें तो कोई प्रॉब्लम, लीनियर पेयर एंगल 40, ये 140 होगा। तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से देख लीजिए 40 प्लस एंगल ए ओ डी, तो 40 प्लस एंगल ए ओ डी। देखिए ए ओ डी है ना, और ये 40, ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है ना 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 माइनस 40, आपका ये 140 आ गया। ये तो पहले से आंसर हमें मालूम था, देख ही रहे थे यहाँ पे, पहले से हम बता दिए थे 140 होगा, और आप भी जानते थे। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, ए ओ डी ये हो गया, ये आपका ए ओ डी भी हो गया, और 3 तो पहले से ही सॉल्व हो गए। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी इस एक्सरसाइज पे, तो प्लीज़ कमेंट करें, सभी आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको जो चाहिए आप एक बार कमेंट करें, आपको उसका फुल डिटेल एक्सप्लेन होगा। आपके अंदर कोई माइंड में क्वेश्चन उठते हैं, राइज हो रहे हैं कि सर ऐसा होगा क्या, इट इज़ अ पॉसिबल, तो हम उसे क्लियर कर देंगे। क्लियर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।